दोस्तों आपकी स्क्रीन पर काली शर्ट पहने जो लड़का है ये देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा यानी अमित शाह के डिप्टी मिनिस्टर का बेटा है। अब दोस्तों बात अगर यहीं खत्म हो जाती तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता, लेकिन पानी सर से गुजर गया ऊपर। इस लड़के ने कुछ दिन के बाद, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कुछ दिन के बाद हैदराबाद में अपने फार्म हाउस में एक 17 साल की बेटी को नशा कराकर रात भर इज्जत लूटी और उसके बाद भी एक्शन नहीं हुआ, इसे गिरफ्तार नहीं किया गया और 10 दिन से लड़का यह गायब है। मोदी जी के मंत्री का बेटा गायब है, लेकिन कोई खबर नहीं छप रही गोदी मीडिया के किसी चैनल में। सवाल इस बात का है कि कानून क्या सिर्फ हमारे और आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, आम आदमी के लिए? क्या मंत्री के बेटे पर कोई कानून नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये 25 साल का जो मंत्री जी का बेटा है, जब ये दुष्कर्म करता है एक 17 साल की बेहद खूबसूरत एक अच्छे घर की लड़की के साथ अपने फार्म हाउस में, और उसे भी नशे की हालत में उसकी इज्जत लूटता है, दुष्कर्म करता है, तो बड़ी मुश्किल से दोस्तों एफआईआर होती है। और जब एफआईआर होती है तो भी पुलिस के हाथ कांपते हैं कि हमने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन हम लड़के को ढूंढ रहे हैं। अब दोस्तों सनसनीखेज घटना जिसने आप कह सकते हैं तहलका मचा रखा है पूरे हैदराबाद में, ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को मालूम है, नहीं मालूम है, अमित शाह साहब को मालूम है, नहीं मालूम है, और अगर मालूम है तो उन्होंने क्या किया ये वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वो भी आप देखिएगा। लेकिन पहले ज़रा इस बिगड़ैल बेटे के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम है भगीरथ बांडी और ये इसकी उम्र 25 साल बताई जाती है। इसके जो फादर हैं, बाप हैं, उनका नाम है बांडी संजय कुमार, तेलंगाना हैदराबाद से आते हैं। मोदी के बहुत करीब हैं, अमित शाह के बहुत करीब हैं, इसलिए मोदी ने इनको गृह राज्य मंत्री बनाया, अमित शाह के साथ रखा। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि अमित शाह के गृह मंत्रालय में उनके डिप्टी मिनिस्टर हैं, और जितनी भी दुनिया भर की एजेंसियां हैं, जी हाँ, पुलिस की और तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां, उसके एक तरह से ये हिंदुस्तान के नंबर 2 हैं अमित शाह के बाद। सारे पुलिस वाले आईपीएस ऑफिसर इन्हीं के अंडर में आते हैं। अब हमारे रेवंता जी ने कहा था कि हाँ हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो मैं भी नहीं करूंगा। दोस्तों थोड़ा सा एफआईआर पर बात कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे असली खबर पे। मैंने कहा ना, बड़ी मुश्किल से एफआईआर हुई। ऐसा नहीं है कि ये जो बेटी है ये किसी बहुत गरीब थी, बड़े घर की बेटी है, बाप आप कह सकते हैं बड़े बिजनेसमैन हैं, और उनकी एफआईआर भी कांग्रेस के स्टेट में बड़ी मुश्किल से हुई। अगर कांग्रेस का स्टेट नहीं होता तेलंगाना तो ये एफआईआर भी नहीं होती, तो बड़ी मुश्किल से एफआईआर हुई। अब उस एफआईआर में मैं पढ़ रहा था और कुछ अखबार में देख रहा था जो तेलुगु के हैं, उसमें कहा गया है कि ये जो 17 साल की बेटी है ये इंस्टाग्राम में भगीरथ के टच में आई, वहाँ से इन्होंने आप कह सकते हैं जाल बुनना शुरू किया। फिर कुछ कॉमन फ्रेंड्स के ज़रिए, जो इनके कॉलेज के कॉमन फ्रेंड्स थे, उनके ज़रिए इस लड़की से मेल मुलाकात हुई, और फिर एक पार्टी थ्रो करी भगीरथ ने हैदराबाद में अपने फार्म हाउस में, और वहाँ पर कुछ लोगों को बुलाया, तो इस बेटी को भी बुलाया। और ऐसा कहा जाता है एफआईआर के मुताबिक कि फिर नशा करा के उस रात फार्म हाउस में भगीरथ ने इज्जत पर हाथ डाला, इज्जत लूटी, और ये सिलसिला कई बार चला। उसके डिटेल में ना मुझे जाना चाहिए और ना मैं जाना चाहता हूँ। दोस्तों क्योंकि लड़की नाबालिग थी, उम्र उसकी कम थी, तो पॉक्सो का केस इसमें हुआ। आप कह सकते हैं कि एक तरह का डबल क्राइम, नाबालिग लड़की और उसके साथ दुष्कर्म, तो एक तरह का, और साथ में ब्लैकमेल भी नशा करा के किया। तो ये एक बहुत ही संगीन मामला है। एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस आप जान रहे हैं कि भाई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं देश के, सारे आईपीएस इन्हीं के अंडर में आते हैं, तो भला हाथ कैसे डाले। बहरहाल उस पर मैं बाद में आऊँगा, एक्सपर्ट से बात करूँगा। अब जरा मोदी जी पर आ जाते हैं। मोदी जी 2 दिन पहले हैदराबाद में थे और हैदराबाद में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से। और जिस वक्त मोदी मंच पर थे उस वक्त ये जो भगीरथ है, इसके जो बाप हैं, वो भी मंच पर मोदी के साथ बैठे थे। यानी मोदी जी को पता था, पूरे शहर में पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन मोदी जी ने
भगीरथ के फादर को अपने साथ मंच पर बैठाया और एक लाइन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले मोदी जी ने एक लाइन, एक शब्द का जिक्र उस बेटी के लिए नहीं किया जिसकी चर्चा को लेकर पूरा हैदराबाद खोल रहा है और जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब दोस्तों तस्वीरें आप देख सकते हैं हैदराबाद की, जहां पर पोस्टर लगे हुए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय कुमार, उनके बेटे के पोस्टर लगे हैं। गिरफ्तारी की मांग हो रही है। ये मांग हो रही है कि संजय कुमार को बर्खास्त किया जाए, उनसे इस्तीफा मांगा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पीड़ित परिवार पर भी प्रेशर डाल रहे हैं। और यही नहीं, तमाम महिला संस्थाएं, महिला ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, नारी वंदन मोदी जी करते हैं, लेकिन इन महिलाओं की बात नहीं सुन रहे। और ये महिलाएं भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। कई दिन से प्रोटेस्ट सड़कों पर, चौराहों पर हो रहा है, रास्ते जाम हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई इंसाफ मांगा जा रहा है उस बेटी के लिए। गिरफ्तारी की बात हो रही है, संजय कुमार को बर्खास्त करने की बात हो रही है। लेकिन आपने तो देखा कि एक तरफ बर्खास्त करने की मांग है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी जब हैदराबाद जाते हैं तो इस तरफ नहीं देखते, प्रोटेस्ट की तरफ नहीं देखते, संजय कुमार को अपने मंच पर बुलाते हैं। उस संजय कुमार को जिनके बेटे को लेके पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही, घर घर चर्चा हो रही कि किस तरह एक बेटी को एक तरह से ब्लैकमेल करके, नशा करा के उसकी इज्जत लूटी और पिछले 10 दिन से इस लड़के का कोई पता नहीं है। अब दोस्तों अगर डबल इंजन की सरकार तेलंगाना में होती तो हो सकता है कि जो एक्शन हुआ है, FIR है, वो भी ना लिखी जाती, स्टेटमेंट भी विक्टिम का रिकॉर्ड ना होता। खैर विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। अब तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जो हैं वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब उन्होंने डायरेक्टर जनरल पुलिस को, पुलिस प्रमुख को फ़ोन करके कहा है कि नहीं आप इस पर कार्रवाई करिए, इस लड़के को ढूंढिए। और साथ ही साथ में एक SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है वो उन्होंने बनाई है, जिसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, IPS पुलिस अफसर हैं, जो उन्होंने कहा है कि तहकीकात करिए, भीतर तक तहकीकात करिए। नहीं, जो भगीरथ का इंसिडेंट हुआ है जिसके ऊपर पॉक्सो का केस लगा हुआ है, उसके ऊपर ऑनरेबल CM रेवंत रेड्डी जी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। एक स्पेशल टीम उन्होंने भी अपॉइंट किया है। अब दोस्तों इस मामले में कई पेच हैं और मुझे लगता है कि किसी तरह से पर्देदारी की जा रही है इस लड़के को बचाने के लिए। मैंने हैदराबाद में फ़ोन मिलाया राजशेखर राव, हमारे प्रोग्राम में अक्सर आते हैं, एक्सपर्ट हैं और सबसे बड़ी बात है हिंदी अच्छी बोलते हैं और बेखौफ बोलते हैं, तटस्थ रहते हैं। उनको आप ज़रूर सुनिए, राव साहब को ज़रूर सुनिए, क्योंकि राव साहब ने कुछ ऐसी जानकारियां दी कि मैं भी सुनकर हिल गया। सुनिए पहले आप राव साहब को, ये सारा आपको खेल जो अंदर हो रहा है सब कुछ समझ में आ जाएगा। राव साहब कई दिन बाद आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं, हैदराबाद से सीधे लाइव हैं। सबसे पहले मातृ शोक, आपकी मदर की जो असमय मृत्यु हुई उसके लिए बहुत बहुत हमारे तरफ से और हमारे ऑडियंस की तरफ से बहुत बहुत अफसोस हम जाहिर करते हैं। अब मैं सवाल पर आता हूँ, ये मुझे बताएं कि ये जो मामला है जिसमें अमित शाह के आप कह सकते हैं डिप्टी मिनिस्टर संजय बांदी, उनका लड़का इन्वॉल्व है और ये जो केंद्रीय मंत्री संजय बांदी हैं ये नरेंद्र मोदी के भी बहुत खास हैं। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि क्या ये लड़का अभी हैदराबाद में है या हैदराबाद से कहीं बाहर है या विदेश में है? कुछ आपको अपने सोर्सेस से पता लगा मंत्री के लड़के के बारे में? कहा जा रहा है कि वो जैसे ही ये मामला उड़ा तो शायद उन्हें विदेश भेजा गया और कुछ लोगों का कहना है, सूत्रों का कहना है कि वो दुबई में है। जब तक उन्हें एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा वो शायद स्वदेश लौटकर नहीं जाएंगे। लेकिन पुख्ता सबूत, पुख्ता वजह तो हम नहीं बता सकते। उनकी जानकारी जहां तक अपने सोर्सेस से मिल रही है, कहा जा रहा है कि वो विदेश में है और ज्यादा से ज्यादा उम्मीद दुबई में रहने की है। ओके, एक और बात आ रही, मुझे लगा मैं आपसे ही पूछता हूं क्योंकि आप हैदराबाद में हैं और लोकल पुलिस का काम भी देख रहे हैं, वर्किंग भी देख रहे हैं आप बहुत करीब से, दोनों परिवारों को आप जानते हैं। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक सवाल क्योंकि इस तरह का है, मंत्री जी की तरफ से कहा जा रहा है, कुछ उनके जो हिमायती हैं वो कह रहे हैं कि साहब ये तो ब्लैकमेल का मामला है। दरअसल वो जो लड़की है उसके परिवार की तरफ से पैसा मांगा जा रहा है, कुछ एक्सटॉर्शन का केस है,
ये क्या मामला है कि शायद 4-5 करोड़ रुपए मांगने की बात थी? मतलब मेरे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन इस तरह की चर्चा है। देखिए सर, इस हद तक बीजेपी और बीजेपी की नेता उनका आईटी सेल इस हद तक गिर रहा है। वो जो लड़की के पिताजी हैं उनका 500-600 करोड़ का कारोबार है, ओहो। 500-600 करोड़ के मालिक है। उनके गाड़ी जो है, कार जो है, जो लड़की इस्तेमाल करती है, वो 3.5 करोड़ की गाड़ी है। ओह, तो 3.5 करोड़ की गाड़ी से 5 लड़की करोड़ चलती है? के चक्कर में इसमें क्यों फंसेगी वो? जी जी। नहीं, बहुत बहुत ये बताया जा रहा है नहीं, कि बहुत लॉजिकल आपने बात करी कि जो उनकी बेटी जो है वो अगर 3.5-4 करोड़ की कार में चल रही, तो वो पैसा क्या 5 करोड़ मांगेगी? और 500-600 करोड़ का कारोबार है। एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था। हम्म, ये जो लड़का है जिसका नाम भगीरथ है, क्या इसका मतलब ये बहुत बिगड़ैल टाइप का लड़का था? क्योंकि एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें ये थप्पड़ मार रहा है, पिटाई कर रहा है, और भी इसके बारे में बहुत सी शिकायतें थी कि साहब दरअसल गृह मंत्री इसके बाप नहीं थे, खुद था गृह मंत्री। तो क्या एक बैड बिहेवियर इसका रहा है? कुछ इसके बारे में आपको जानकारी मिली हो? सर, ये कहा जा रहा है कि ये लड़की और इनके बंडी भगीरथ, जो बंडी संजय के बेटे हैं, उनके में एज गैप काफी ज्यादा है। ना वो स्कूल मेट है, ना कॉलेज मेट है। किसी फंक्शन में मिले, अपने दोस्तों के से उनसे राब्ता किया। कई लोगों ने कहा कि लड़की बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, ऐसे चक्कर में, किसी चक्कर में फंसने वाले नहीं है। तो ये भी चल रहा है कि बंडी संजय का लड़का भगीरथ ने ये कहा कि उस लड़की को मैं हासिल करके रहूंगा, ये ओहो। हमारा बेट है। अच्छा, तो शर्त यहाँ लगा तक, ली? हाँ हाँ, मतलब ओ मैं माय उनको गॉड, अपने, ओ माय गॉड। हाँ, तो मैं हासिल करके रहूंगा। और एक व्हाट्सएप के चैट्स में भी उन्होंने कई बार ये कहा कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। एक बात, एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि उन्होंने चार्ट पढ़े हैं, उसमें अपने हाथ काटने की भी बात बंडी भगीरथ ने उस लड़की से चार्ट में की। नहीं, चलिए ठीक अगर है। हमसे, नहीं, वो तो जी चलो समझ गया कि हासिल करना है, मतलब मान लिया कि आदमी हम्म, मजनू बन जाए, हीर रांझा कर दे, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, रोमियो बन जाए। जी लेकिन आप दुष्कर्म कर देंगे, आप अपने फार्म हाउस जी में ले जी जी, जाएंगे, ये वहां पर आप बिल्कुल इज्जत लूट ये लेंगे। बिल्कुल जायज नहीं है। ये तो बिल्कुल क्या मैं जायज नहीं है। पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो लड़का था, ये बिगड़ैल था? ऐसी और भी घटनाएं मारपीट की इस तरह की और भी कर चुका है? कुछ जी, इस तरह के बारे में कॉलेज में जानकारी मिली? कॉलेज में उनका लड़का जो है किसी लड़की के साथ, अपने कॉलेज के स्टूडेंट के साथ, सहभागी के साथ मारपीट किया, और उसका 2 पुलिस केस भी फाइल हुए। और ये मामला जब बंडी संजय से, मतलब जब वो एमपी रहा करते थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कॉलेज में ऐसे छोटे मोटे घटना होते रहती है, इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओह, अच्छा। मतलब पिताजी का पूरा पूरा हाथ अपने बेटे के कंधे के ऊपर था, और इसी के भरोसे वो चाहे जितना दूर चाहे चला जाए। उन्होंने सोचा कि मेरे पिता का मुझे आशीर्वाद प्राप्त रहेगा, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ।